अगर आपको कानून का डर नहीं तो क्या होता है जानने के लिए देखें यह वीडियो। गांव पबनावा का यह परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाएं और आदमी अपने ही घर में महफूज ना हो तो जाए कहाँ। घर में हमला करने वालों ने ना 65 साल के बुजुर्ग का ख्याल किया, ना ही 6 महीने की मासूम बच्ची का। मामला कैथल जिले के पबनावा गांव का है, जहां वृद्ध ईश्वर सिंह अपनी पत्नी, 3 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ खतरे के साए में जी रहे हैं। ईश्वर सिंह के भतीजे ही उसके परिवार के दुश्मन बन गए हैं। मामला दोनों पक्षों के जमीनी विवाद का है, जो कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद ईश्वर सिंह के भतीजे सुभाष, राजकुमार मुगड़ और सुल्तान सिंह हांडा ने जबरदस्ती ईश्वर सिंह के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। ईश्वर सिंह का परिवार अब डरा सा महसूस कर रहा है और अब अपनी सुरक्षा की फरियाद प्रशासन से कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल राम जी सभी को जी। हम मतलब कि दुखी हो के मतलब कि ये कदम उठाना पड़ रहा है जी। हमारा ज़मीनी विवाद जी ताऊ चाचों का जी, और हमारा चल रहा है मतलब कि कोर्ट में केस जी, और हमने मतलब कि स्टे भी लिया अपनी ज़मीन पे जी। और उसके बाद भी मतलब कि मेरा ताऊ का लड़का घर आके हाथापाई करता है और मारे पिटाई करता है, मेरे डैडी को मतलब कि मारने की कोशिश भी करता है जी। हम मतलब कि कानून पे भरोसा कर रहे जी, हाँ कानून हमें मतलब कि कुछ दिलाएगा जी। और वो बंदा मतलब कि घर पे आके वारदात पे वारदात कर रहा है, कानून भी सोया हुआ है। कोई 3 बार हो लिया जी घर पे जी। पहले छुट्टा आता है जी, उसके बाद फिर भी चलाता है जी, और रात को फिर 2 वहाँ परसों को जी, दोनों भाई जी वहाँ वो कर रहे हैं जी। मतलब कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहा है, मतलब कानून को तो पॉकेट में लेके चलता है जी। अब इसके ऊपर क्या बोले जी। हम तो मतलब कि एक परिवार तो सच की तरफ और एक परिवार झूठ की तरफ खड़ा है जी, और हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि उन्होंने हमारी ट्राली की जीरी की चोरी की है, मेरी गाड़ी तोड़ी है, मेरा सिर फोड़ा है, और बल्कि ऐसा कुछ नहीं जी। सब बिल्कुल सब झूठ है जी। CCTV सब कुछ है जी। जो घर पे आके हमला करता है वो भी है जी, मेरे डैडी के साथ हाथापाई करता है, मारपीट करता है लेडीज़ों के साथ, सभी के साथ जी। और उसका जो बिचला भाई है जी वो भी घर पे आता है जी। गुस्सा आ रहा है जी, मतलब कि कानून पे मतलब इस देश से भी प्रेम था, कानून पे भी प्रेम था जी, पर
कुछ नहीं रहा जी, अब सब बकवास है जी, बुलशिट, मैं तो यही कहूँगा जी। और उसके बाद मतलब कि दोनों भाइयों के बाद फिर रात को आते हैं जी गाड़ी में जी, गाड़ी भी खुद तोड़ रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपने खेत में खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जी, खुद ललकार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। गाली आदमी कब तक सुनेगा? हमने उसको ये भी बोला भाई चुप हो जा, गाली मत दे, तू घर चला जा। वो घर नहीं जा रहा, उसके बाद भी वहीं पे अटका हुआ है जी, अपनी गाड़ी तोड़ रहा है, अपना सिर फोड़ रहा है। बोल हाँ जी, सब कुछ है जी, हमारे पास तो प्रूफ है, हमारी तो फोटो वीडियो बोलेगी जी, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं जी। मतलब कि वो फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है कि मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की, छोटे छोटे बच्चे जी। मैं उनकी अगर आपको शक्ल दिखाऊँ, आप खुद ही हिसाब लगा लोगे। मतलब वो लड़कियाँ चोरी कर लेंगे, 17 साल के, 2 साल के, उनके नाम लिखाए हुए हैं जी, वो चोरी कर लेंगे। मेरा एक रिश्तेदार है, जिज्जा है जी, चुड़माजरे से जी, उसका भी नाम लिखाया है, और मौके पे था भी नहीं, मेरे यार दोस्त है सर्कल में, उनके भी नाम लिखाए हुए हैं। और जबकि हमने किसी का भी नाम नहीं लिखवाया है, सिर्फ 2 भाइयों के जो मौके पे थे उनका नाम लिखवाया हुआ है। और उसने मतलब मौके पे ड्राइवर भी था ट्रैली का, उसने ये भी कहा भाई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, तुमने कोई चोरी नहीं की है। ट्रैली आज भी गाँव में खड़ी है जी। मतलब कि जो उसने पोस्ट डाली हुई है, जो उसने FIR दर्ज करवाई हुई है ना सर, बिल्कुल झूठ है। कोरा सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मदद ये चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए हमारा, बस तंग आ गए जी बिल्कुल इस वारदातों से, वारदात पे वारदात कर रहा घर पे आके, मतलब कि सरेआम गुंडागर्दी, कानून को कुछ समझ ही नहीं रहा है ही नहीं कानून उसके लिए कुछ भी। क्या करना? मुश्किल है, कोर्ट केस चल रहा है, घर पर आने का हमला बच्चों को पीटता है। कितनी बार अटैक कर चुका हूँ? हम 3 बार अटैक हो गई, घर पे आने के खुद। आपसे वारदात हुई, आपको क्या कहा दिन जब आया था? आप मानवीय सौंदर्य दब्या सौंदर्य में गिट्टी हाथ पाया, पूरा थपड़म थपड़ो है। क्या बोला आपको, क्या कहा आपको, धमकाया आपको? पूरा दमका मारने की धमकी देते हैं सारे, हम तेरे को सारे परिवार को ख़त्म करेंगे। कानून को मान नहीं अगले, हम क्या करें फिर? मेरा नाम संजय कुमार है जी, हाँ। सुनोप ईश्वर सिंह वैद्य जी, मैं गांव पबनावा से हूँ जी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर, हमारा कोर्ट केस चला हुआ है जी 2-3 साल से जी, हमारा गर्दौरी कब्जा सब कुछ हमारा जी, फिर भी हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं सर। मतलब कि घर पर आकर झगड़ा कर रहे हैं। डैडी सो रहा था सर, उस पर हाथापाई की, मारा पिट्टा, सब लेडीज़ों को भी पिट्टा जी, छोटे बच्चों को पिट्टा, 2 साल की गुड़िया थी उसको भी मारा जी। मतलब सबको बुरी तरह से मारा, डैडी गिट्टी गोटी सबको मारने की धमकी देते हैं। अभी हम बदमाश हैं, हम गुंडे बुला के सबको मरा देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे जी। बहुत परेशान करके सर, हम इंसाफ चाहते हैं सर, सरकार हमारी इंसाफ करे, हमारा उनसे पेंटा चिटा के ऐसी किसी भी प्रकार से जी, हमको इंसाफ चाहिए जी गवर्नमेंट की तरफ से जी। अब एक बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है या फिर सिस्टम पर अपराध हावी है? यह जवाब तलाश रहा है ईश्वर सिंह का परिवार। और सरकार कब जागेगी? गब्बर की नज़रें इनायत ईश्वर सिंह के परिवार पर कब होंगी? इसी इंतज़ार में है ईश्वर सिंह और उसके परिवार के सदस्य।